भारत में आर्थिक असमानता की खाई कितनी गहरी हो चुकी है, अब इसे भर पाना लगभग असंभव है। इस देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जहां एक तरफ 2 वक्त की रोटी और जिंदा रहने को ही विकास समझ रही है, वहीं दूसरी तरफ देश के अरबपतियों की संपत्ति में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहे हैं। मैं आकृति कुमारी MBN न्यूज़ नेटवर्क पर आपका स्वागत करती हूं। इस विश्लेषण के माध्यम से आपको बताएंगे कि जिस कोरोना काल में 84% भारतीय परिवारों की आय में कमी आई है, उसी समय किस तरह इस देश में अरबपतियों की संख्या और उनकी संपत्तियों में भारी वृद्धि हुई। ऑक्सफैम की रिपोर्ट इनइक्वालिटी किल्स बीते रविवार को जारी की गई, जिसके मुताबिक 2021 में भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की कुल संपत्ति रिकॉर्ड 57.3 लाख करोड़ रुपए के उच्च स्तर तक पहुंच गई है, जबकि इसी साल नीचे की 50% आबादी के हिस्से में मात्र 6% राशि आई। रिपोर्ट बताती है कि महामारी मार्च 2020 से 30 नवंबर 2021 के दौरान भारतीय अरबपतियों की संपत्ति 23.14 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 53.16 लाख करोड़ रुपए हो गई। इस बीच यह भी अनुमान लगाया गया कि 4.6 करोड़ से अधिक भारतीय 2020 में अत्यंत गरीबी में पहुंच गए हैं। यह आंकड़ा संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक वैश्विक नए गरीब का लगभग आधा है, मतलब विश्व के कुल गरीबों में आधा भारत से संबंधित है, जो काफी चिंता का विषय है। वही रिपोर्ट का दूसरा पहलू बताता है कि चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जहां अरबपतियों की संख्या सबसे अधिक है। फ्रांस, स्वीडन और स्विट्जरलैंड की तुलना में 2021 में भारत में अरबपतियों की संख्या में 39% की वृद्धि हुई है। ऑक्सफैम ने रिपोर्ट में कहा कि देश के सबसे अमीर 100 परिवारों की संपत्ति में हुई वृद्धि का लगभग 5वां हिस्सा सिर्फ अडानी के कारोबारी घराने के पास आया है, और ये वही लोग हैं जिनसे हमारे देश के प्रधानमंत्री का रिश्ता कुछ ज्यादा ही अच्छा रहता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमीरों की सूची में गौतम अडानी विश्व स्तर पर 24वें, जबकि भारत में दूसरे स्थान पर हैं। उनकी कुल संपत्ति 2021 में बढ़कर 50.5 अरब डॉलर हो गई, जबकि 2020 में 8.9 अरब डॉलर थी। इसी तरह उनकी संपत्ति में एक साल में 7 से 8 गुना का इजाफा हुआ है। फोर्ब्स के आंकड़े बताते हैं कि 24 नवंबर 2021 तक अडानी की कुल संपत्ति 82.2 अरब डॉलर थी। देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 8 महीने की अवधि में अडानी की संपत्ति में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक इसी समय 2021 में मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति दोगुनी होकर 85.5 अरब डॉलर हो गई है, जबकि 2020 में यह 36.8 अरब डॉलर थी। ऑक्सफैम इंडिया के CEO अमिताभ बेहर ने कहा कि इस असमानता की कड़वी वास्तविकता इस ओर इशारा करती है कि हर दिन कम से कम 21,000 लोगों या हर 4 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हो रही है। उन्होंने कहा, महिलाओं को सामूहिक रूप से 2020 में कमाई में 59.11 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2019 की तुलना में अब 1.3 करोड़ कम महिलाएं काम करती हैं। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना के कहर के बीच स्वास्थ्य बजट में 2020 से 2021 के संशोधित अनुमान से 10% की गिरावट देखने को मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान शिक्षा के आवंटन में 6% की कटौती हुई। वहीं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन कुल केंद्रीय बजट के 1.5% से घटकर 0.6% हो गया। अब बात संविधान की करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 38 और 39 देश की संपत्ति के विकेंद्रीकरण की बात करता है, मगर इस सिद्धांत को अमल में लाने वाले प्रतिनिधित्व संसद में नहीं है। जनता को इस मामले में जागरूक होना होगा और चुनाव में संविधान हितैषी प्रतिनिधित्व को चुनकर भेजना होगा। फिर लौटूंगे एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।